ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमोणवड्डमाणं कर्मपाणं चिणं सुदेणे मोक्षामि रयणसारं सायानदं मीडम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवसाहुणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्ष सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरा भरा प्रांत हरियाणा और हरियाणा का प्रवेश द्वार सोनीपत राई असावरपुर लघु संवेद शिखर क्षेत्र में विराजमान है, जहाँ पर पारसनाथ भगवान का दरबार भव्य जिनालय सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद गोस्वामी ने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से हम सब पर बहुत उपकार किया है। जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 84 पाहुड़ लिखे। और 84 पाहुड़ में एक रयणसार ग्रंथ है। रयणसार जहाँ रत्नों का सार है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, जिससे हमारी आत्मा का हित होगा, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे उस रत्नों का सार का यहाँ पर वर्णन है। और उस रत्नों के सार को कौन धारण कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है? तो वह है श्रवण और श्रावक। रत्नात्रय को कौन धारण कर सकता है? तो रत्नात्रय को धारण कौन कर सकता है? तो वह श्रवण और श्रावक। श्रवण उसे पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं, और श्रावक जो है उसे एक देश रूप में उसको धारण कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इस रयणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद गोस्वामी ने एक ही ग्रंथ में दोनों का वर्णन किया। वैसे तो हमारे अनेक आचार्य हुए, चाहे वो समंत्र बद्ध, पूज्यपाद, अकलंक देव, उमा स्वामी आदि अनेक आचार्य,
पुष्पदंत सिंह आदि आदि कितने कितने आचार्य हुए, उन सभी ने जो है श्रावकों के बारे में भी लिखा और मुनियों के बारे में भी लिखा, लेकिन दोनों के बारे में अलग अलग लिखा। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो है एक ही ग्रंथ में दोनों के बारे में लिखा, एक ही ग्रंथ में दोनों के बारे में। श्रावक कौन हो सकता है, मुनि कौन हो सकता है, मुनि के क्या लक्षण है, श्रावक के क्या लक्षण है, मुनि के क्या गुण हैं, श्रावक के क्या गुण हैं, क्या उनके लक्षण, क्या उनकी परिभाषा, क्या उनके भेद विभेद हैं, सारा का सारा जो यदि वर्णन किया है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रैणसार, और उस रैणसार ग्रंथ में जो है पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग साहब जी महाराज ने और उन्होंने सोने में सुहागा कर दिया कि उसको विस्तार उसकी टीका लिख दी, अनेक ग्रंथों का सार लेकर के उसकी जो है टीका लिखी, जिसका जो है और उसका बहुमूल्य हो गया, रत्नात्रय वर्धनी नाम की टीका लिखी। तो यहाँ पर जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ के वह 11वीं गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि दानम पूजम मुखम सावधम्मे ना साव्या तेण विणा झाण जैन मुखम जदि दम्बे तम विणा तहा सुरी। बोले श्रावक कौन हो सकता है, तो बोले जो दानम पूजम मुखम सावधम्मो, जो दान दे रहा है, जो पूजा कर रहा है वो श्रावक है। क्या है, जो दान दे रहा है, जो पूजा कर रहा है वो श्रावक है, वो ही श्रावक कहला सकता है। और जो दान पूजा नहीं कर रहा है वो जो है क्या, जो दान पूजा नहीं कर रहा है तो वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है, श्रावक कहलाने का अधिकारी। और श्रावक बनने के पहले कहते हैं हमें जैनी बनना आवश्यक, जैनी बनना आवश्यक है। क्या है, जैनी बनना आवश्यक है। क्या, जैनी बनना आवश्यक। अब जैनी कौन है, जैनी की क्या परिभाषा, जैनी का क्या लक्षण है। आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर किसी ने आपसे पूछा, आपके बड़े बाबू साहब, उन्होंने पूछा ये क्या नाम तुम्हारा, इंटरव्यू पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, ऋषभ जैन। जैन हो, हाँ, तो जैन कौन होते हैं, जैन किसी का, जैन की क्या परिभाषा है, जैन का क्या लक्षण है। भगवान, जैन भगवान, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं वो जैन। जो जिनेंद्र को जाने, जिनेंद्र को माने वो जैन है। जो जिनेंद्र को माने, जो जिनेंद्र को माने वो कौन है, जैन। और भी जैन के लक्षण है, विनोद जी बताएं जैन की और क्या लक्षण है, जैन क्या क्या करता है, जैन को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जो है अपनी जो दिनचर्या से को समाप्त करके जो है नहा धो के नंगे पैर जो है उसको मंदिर जाना चाहिए। बहुत अच्छा पहला। और उसको सात्विक जो है मतलब बाजार का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, सात्विक अपना जो घर का बना हुआ ही भोजन करना चाहिए। मतलब जैनी की मुख्य लक्षण क्या है, कंदमूल आदि का। जैनी के जो है कितने लक्षण होते हैं, तीन लक्षण। कौन कौन से हैं। श्रद्धावान, जैनी के लक्षण, इसलिए मैं कहता हूँ बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं।
हम जैनी है ना, सच्चे जैनी की लक्षण क्या है? हमारे इस परमात्मा के लक्षण है, भगवान के लक्षण क्या है? हम कौन से भगवान को नमस्कार करते हैं? उनकी क्या गुण होते हैं? उनमें, उनके अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? भगवान के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? 8 गुण महाराज। कितने कितने भगवान? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान लिया तो रत्नत्रय हो गया महाराज। यही तो बोलते हैं आप लोग, पता नहीं कहाँ ये रहते तो हैं। श्रावक भगवान है, के श्रद्धा लक्षण। ज्ञानवान विवेकवान। मैं भगवान की पूजा से पहले होता हूँ। भगवान के जो है, हमारे भगवान को नमस्कार करते क्यों करते हैं? उनके अंदर क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं? वो जो चतुष्ट है, ये कितने गुण हैं? 4 4 है। तीन 3 कौन से गुण होते हैं? तो बच्चों की परिभाषा है। मेरी भावना की शुरू की पंक्ति सुना दो। मेरी भावना की शुरू की 2 पंक्ति सुनाओ। जिसने राग द्वेष का मार्ग जिसने राग द्वेष का जान मार्ग लिया, हाँ। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध भी बस नहीं, यहाँ पर बोला है कि जो जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। जिसने राग देश का मादिक माने 18 दोषों को जीत लिया है, ऐसे वीतरागी। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। ये 2 लाइन में परमात्मा के गुण हैं। हम कौन से परमात्मा को याद करें, कौन से परमात्मा को नमस्कार करें? क्योंकि जैन धर्म में व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, उनके गुणों को। गुण क्या है? तो बोले जिसने राग देश का मादिक, जिसने राग देश आदि से जो है 18 दोषों को जीत लिया है, ऐसे वीतरागी। बिना रगता रागा, जिनके जो है राग बीत गया है, ऐसे वीतरागी। और दूसरे क्या है? सब जग जान लिया। जो सारे जग को जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ। क्या कर रहे हो? महाराज जी अरिहंत भी तो उसी में आते हैं। अरे अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अनंत की भी बोल रहा हूँ। अनंत में वो लक्षण पाए थे, वो सर्वज्ञ महाराज जी। सर्वज्ञ। जिन्हें सब सारे जग को जानने वाले वो सर्वज्ञ है, सर्व के ज्ञाता वो सर्वज्ञ। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिन्होंने सब जीवों के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, त्रिंच हो, देव हो, नारकी हो, चाहे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, सभी जीवों के लिए क्या कर दिया है? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। वो कौन होते हैं? हित का उपदेश दिया, हितोपदेशी। क्या? हितोपदेशी। ये 3 लक्षण है। ये 3 लक्षण किसी में नहीं पाए जाए। वो भगवान है, वो अनंत है, वो अरे वो जो है तीर्थंकर है, वो सर्वज्ञ है, भगवान है, परमात्मा है, कुछ भी बोलो, लेकिन ये 3 लक्षण होना चाहिए। फिर क्या बोले? बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्म जाओ सिको स्वाधीन को, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। बोले जो ये 3 गुण हो, फिर कोई भी हो, बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे और भी हरि हर या और भी स्वाधीन नाम वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 लक्षण, और ये 3 लक्षण कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, केवल यहीं पाए जाएंगे। क्या? 3 लक्षण जो है, ये जो है वीतरागी भगवान जो निर्गंत जो हमारे जिन लिंग है, इनमें ही पाए जाएंगे और किसी में पाए जाने वाले नहीं। इसलिए हमारे लिए इसलिए कहते हैं, इनके अलावा मैं किसी को नमस्कार। तो भगवान के लक्षण है। इसी प्रकार गुरु के भी लक्षण हैं। गुरु कौन है? रामपाल जी, सच्चे गुरु का लक्षण क्या है? रत्नकंठ सराफाचार्य की 10वीं गाथा, या मेरी भावना का दूसरा छंद, दूसरा छंद, ये तो पहले ही है। विषयों की आशा नहीं जिसमें निज पर के हित साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के ये
छोटी छोटी बातें भूल जाते हो। महाराज जी भी रास्ते में सुनते आ रहे थे। सुनते आते भी भूल गए। केवल सुनना नहीं, उसको भूलना भी है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या है समझ गए ना, उसको गुनो। पहले लक्षण में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, उसको समझो। इसलिए कहते हैं जो मेरी भावना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जैन धर्म का पूरा सार है, चारों अनुयोग के ग्रंथों का सार है, समय सार का सार है, समझ गए ना। चारों अनुयोग उसमें भरे पड़े हैं, सारा न्याय, सारा सिद्धांत, सारा जो है व्याकरण पूरा उसमें भरा पड़ा है। तो इसलिए हम बड़े शास्त्र पढ़े, अच्छी बात, लेकर उसके पहले छोटी छोटी बातें भी। तो क्या बोल रहे हैं, विषया सा बसाती तो निरारंभो परिग्रह आचार। समंतव्रत स्वामी ने कहा है ना, रत्नगण साहब का चरण 10वें नंबर गया था मैं, क्या कहा, विषया सा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रसन्न। जो साधु हैं, जो दिगंबर जैन साधु थे, वो क्या होते हैं, 3 से रहित और 3 से सहित होते हैं। जैसे भगवान 4 से रहित हैं और 4 से सहित हैं। भगवान 4 से रहित और 4 से सहित। 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया उन्होंने और 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हमारे परमात्मा गुरु हैं, वो क्या है, गुरु जो है 3 से रहित और 3 से सहित। विषय जो है, विषयों की आशा नहीं जिनको, जो किसी प्रकार की आशा नहीं है, जो पंचेंद्रिय के विषय, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय 5 इंद्रिय के जो 27 विषय हैं, एक मन का 28, ऐसे जो 28 विषयों की उन्हें कोई आशा नहीं। क्यों, जहां आशा होगी वहां निराशा होगी। क्या होगी, जहां आशा होगी वहां निराशा होगी। इसलिए उन्होंने कोई, इसलिए भगवान कैसे बैठे हैं, उनकी दृष्टि कैसी है, नासा। कैसी है, नासा। क्या, नासा। कौन सी दृष्टि है, बोले नासा दृष्टि। और नासा दृष्टि मतलब क्या, एक तो सामान्य नाक में दृष्टि। किस पे दृष्टि, नाक पे दृष्टि। जो कुछ देखना तो देख लिया, अब कुछ भी नहीं देखना है, इसलिए नाक पे दृष्टि कर ली है। अथवा नासा, ना प्लस आशा। क्या, ना प्लस आशा। अब किसी प्रकार की उन्हें कोई आशा नहीं है, इसलिए उन्हें नासा दृष्टि करी है। क्या करी है, इसलिए उन्हें नासा दृष्टि कर ली है। तो मैं बता रहा था कि भगवान जो है हमारे हमारे गुरु हैं, विषयों की आशा नहीं जिनकी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यदि विषयों की यदि आशा रखोगे तो संसार में भटकते रहोगे। संसार में भटकना है तो आशा करना, और संसार से छूटना है तो नाशा कर लेना। क्या, यदि संसार में भटकना है तो आशा रखना, और संसार से छूटना है तो नाशा कर लेना, नाशा हो जाना। आप देखिए वैज्ञानिक जाते नासा पे जाते हैं, नासा पे जाते लेकिन फिर भी नहीं खोज पाते हैं। और यह हमारे परमात्मा ने नासा दृष्टि कर ली, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति। क्या, नासा पे जाओगे तो जरूरी नहीं सिद्धि होगी, नासा पे जाने से जरूरी नहीं सिद्धि होगी, लेकिन नासा कर लोगे, नासा होकर बैठ जाओगे तो सिद्धि हो जाएगी, सिद्ध बन जाओगे। क्या हो जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। इसलिए विषयों की आशा नहीं जिनकी। क्या, विषयों की आशा नहीं जिनकी। पहला, विषयों की आशा से रह तो। और क्या बोल दी, साम भाव धन रखते हैं। क्या रखते हैं, साम भाव। सभी के प्रति जो है, बोले रुपया पैसा धन नहीं रखते हैं, उस परिग्रह के त्यागी हैं, क्योंकि उसके होने से जो है क्या होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, वेदना होती है, विपत्ति आती है। जहाँ वस्तु होती वहां चोरी होगी, चोरी की डकैती के आदि को, जहाँ कुछ भी नहीं तो वहां कोई सी प्रकार कोई नहीं, किसी तरह कोई नहीं है। तो इसलिए साम भाव, उन्हें जो धन हमारे लिए विपत्ति को लाए, आपत्ति को लाए, दुखों को लाए, कष्टों को लाए,
ऐसे उस धन का उन्हें त्याग कर। कौन सा धन रखा? साम भाव धन रखते, समता भाव रूपी धन को रखते हैं, जिस धन को धारण करके हमें भी सुख मिलेगा और तुम्हें भी सुख मिलेगा। क्या होगा? हमें भी सुख मिलेगा, समता भाव धारण किए हमें सुख मिलेगा और तुम हमें देखोगे, तुम हमें देखोगे तो क्या होगा? हम मुनियों के दर्शन करने क्यों आते हैं? परमात्मा के दर्शन करने क्यों आते हैं? क्योंकि हमें उनके दर्शन करने से सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, मन खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है। आता नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि यदि आप देखिए अन्य जगह देखो, उनकी जो मूर्ति होती है या उनके जो अन्य शराब देते थे, कुछ भी तो दूर से डरता है, लोग उनकी पानी जाना चाहते हैं, पता नहीं वो शराब वहाँ दे दे हैं, या उनकी जो अस्त्र शस्त्र ले लेते हैं, गुस्सा आ जाए, पता नहीं क्या क्या व्यवहार करते हैं। अधिक चित्र देखो, चित्र में किसी को मार रहे हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म साधक से समता, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता। धन्य वो हमारे योगी सब, धन्य वो हमारे तपस्वी साधक, जिन पर क्या हो रहा है? असी का प्रहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असी का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बैठे हैं, फिर भी उसका वो है किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर रहे। अर्घावतारण क्या? कणिका तुमने अर्घ चढ़ाया, नरियल बढ़िया सजा के लाई है, महाराज खुशी नहीं हुई? खुश नहीं हुई? फूल को पता पड़ा तो उनको जो है कोई कंधों पर लेके आया, कोई पटिया पे लेके आया, कोई आदि आदि बिल्ली को उठा के लाया, जब उठाकर उनकी वही स्थान पर लाए, चातरमा स्थान 80 किलोमीटर ले गए जंगल में। जब वहां गाड़ी उनकी बिगड़ गई तो जब वहीं छोड़ के चले गए, शिला पर जंगल में बिठा के चला। तब जब उनका उपसर्ग जब वहां को लाए, वापस उनको दिखाया, उपसर्ग दूर हुआ, तो उनसे पूछा गया कि बताओ तो आज जितनी भी कैंसर आदि हो रहे ना, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? ये इसी से हो रहे हैं, आरओ का पानी। तो मैं बोला था पानी छान ले, हमारा जैन धर्म के जैनी कौन, सच्चा जैनी कौन? बोले जो जैन प्रभु के दर्शन करता है, देव दर्शन कर, प्रतिदिन देव दर्शन करता है, जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है, पानी छान के पीता। तो पानी की छान के बता रहे थे, पानी छानने की विधि बता रहे थे कि पानी छाने जो कपड़े से छाना जाता है, छन्नी से नहीं। प्लास्टिक की छन्नी लगा दी और उससे पानी छान रहे हैं, अथवा आरो लगा दिया, ये उससे पानी पी रहे हैं। बोले ये आज जो क्या बोलते हैं, वो गर्म पानी क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, गीजर। ध्यान रखना, गीजर हुआ और जो है आरो, ये दोनों ही हमारे नुकसान है। दोनों से ही जीवों की विराधना हो रही है। आप जिंदा जीवों को जला रहे हैं। यदि आप जो है बिना पानी छना उसका आप उसमें हो जा रहा है और गर्म हो रहा है, तो सारे तुमने जीव जला दिए, सारे जीव मार दिए। तो कभी भी गीजर का पानी यूज नहीं करना चाहिए। यदि आपको पानी गर्म करना है, आप पानी को छानिए, उसमें रॉड लगाइए, गैस पे गर्म करिए, भट्टी पे आदि किसी पर कर ले, वो चल जाएगा, लेकिन गीजर का पानी क्योंकि वो बिना छना है। तो मैं बता रहा, पानी छानना है और पानी छानने के लिए छन्ना होना चाहिए। क्या नया जो सफेद छन्ना होता है, खादी जो उसका लट्ठा आदि का जो होता है, ऐसा जो छन्ना हो, और वो कैसा छन्ना हो, डबल होना चाहिए। जो जिस बर्तन में पानी छाना उससे टिबल होना चाहिए, जिससे जो है क्या हो, डबल हो जाए और आगे पीछे थोड़ा आगे निकल जाए, ऐसा छन्ना। और ऐसा छन्ना जिसकी जो है क्या
सूर्य की किरणें ना कि ऐसे उस पानी से छन्ने से पानी छानना चाहिए, छानने के बाद उसको दिलछाने को तक पहुंचाना चाहिए। और छानने के बाद भी वो पानी, उसकी मर्यादा 48 मिनट की, 48 मिनट तक आपने उसको यूज कर लिया तो मतलब आपने त्रस जीव से बच गए। लेकिन उसमें स्थावर जीव फिर भी है, स्थावर फिर भी जीव है, इसलिए साधु संत कभी छना हुआ पानी नहीं लेते, पानी त्रासुक लेते हैं, क्योंकि त्रासुक होने से जो है वह दोनों प्रकार त्रस और स्थावर जीव से रहित हो गया वो पानी। इसलिए श्रावकों को भी चाहिए, यदि हम या तो हम पानी छानते हैं तो उसमें आपने त्रस जीव की हिंसा से बच गए, लेकिन स्थावर की हिंसा नहीं बचे। लेकिन फिर भी जो यदि छना हुआ मर्यादा 48 मिनट है, उसके बाद यदि पानी पी रहे तो वो अनछना हो गया। इसलिए पानी छानने के बाद उसको तुरंत क्या करना चाहिए, उबाल लेना चाहिए। उबाल लोगे तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, मीडियम गर्म करोगे तो 12 घंटे की हो जाएगी, और उसमें आपने लौंग इलायची डाल दी, कलर बदल गया तो वह 6 घंटे की मर्यादा, तब तक ही उसको यूज कर सकते हैं। ये छने पानी, तो ये जैन का लक्षण है कि जो क्या करते हैं, जो पानी छान करके पीते वो जैन है। और जो रात्रि भोजन के त्यागी हैं, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में सूर्य अस्त होने पर क्या होता है, आप देखिए जैसे सूर्य अस्त होता है कितने सारे मच्छी आ जाते हैं, कितने बड़े बड़े देखते हैं, छोटे तो कितने आते होंगे, तो वो सारे जो है क्या होते हैं, वो सारे भोजन पर बैठते हैं। क्या छोटे छोटे जीव रात को खाते हो तो उसमें पानी उस भोजन में बैठते हैं, और वो खाओगे तो उससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, और वो जीव मर जाएंगे, आप मांसाहारी हो जाओगे। तो इसलिए रात्रि में कभी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ये सच्ची जैनी के लक्षण है। तो आचार्य भगवान यही यहाँ पर लक्षण बताया है श्रावक को, तो होता है दानन पूजा मुखम श्रावक, जो दान देता है वो पूजा करता है, वो श्रावक है, वो श्राविका है जो दान दे रहा पूजा कर रहे हैं। अनुराग भाई तुम आए हो, तुम आज को आहार दोगे, पड़घान करोगे, उनकी पूजा भी करोगे, तो दोनों आपके काम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दानम पूजा मुक्तम। तो आप आज को दान दे रहे हो, कई बार व्यक्ति को विवेक हो जाता है, विनोद जी कभी किसी को हो जाता है, किसी को भी अभी आहार दे लो दान मतलब चौका में, बोले अभी तुम्हें पूजा करना, अभी तुम्हें अभिषेक करना है, क्या अभी तुम्हें अभिषेक पूजन करना है, बोले तो बोले भैया हमारा पूजन का नियम है, कह रहे पूजन कर लो ना, मुनिराज को प्रणाम करो, उनकी नवधा भक्ति में पूजन भी तो है। यदि आपने वहां पूजन कर लिया, दानम पूजन मुक्कम सावधम, वहां तुम्हारे दोनों कर्तव्य पूरे हो गए। क्या हो गए, दानम पूजन मुक्कम, दान भी हो गया मुनिराज को और पूजा भी हो गई, तो इसलिए दोनों कर्तव्य हो गए। और इसके अलावा आपके पास समय हो तो भगवान की भी पूजा कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, वो भी कीजिए, तभी आप श्रावक हो गए, अन्यथा श्रावक नहीं हो सकते। दूसरी बात कौन, बोले मुनिराज कौन, जो झाड़न झैणम यति धम्मो, क्या झाड़न झैणम मुक्तम यदि धम्मम तम बिनाता सोभी। बोले साधु की शोभा कब है, जब वह ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान अध्ययन नहीं कर रहे तो उनकी शोभा नहीं है। तो इसलिए मुनिराज जब देखो ध्यान ज्ञान ध्यान तपो रखता है, ये उनकी गुण है, विषयों की आशा से रहते हैं, आरंभ प्रक्रिया से रहते हैं, और ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे वह साधु होते हैं। और इनके बारे में जानेंगे समझेंगे, समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।